पार्टी का नारा है कि हमने हिंदुस्तान को विकसित करना, और इसीलिए ये बदलाव यात्रा है। किसानों की हालात इस प्रदेश के अंदर खराब है। जो बाढ़ आई थी, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी, अभी तक ये मुआवजा उसके अंदर उचित तरीके से दे नहीं पाए हैं। पोर्टल पोर्टल का खेल खेल रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति जो उदासीनता है वो सब ने देखा। फरीदाबाद के अंदर 4 दिन पहले एक 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और रेप के अंदर अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश की बात करूं, मैं बेरोजगारी की बात करूं, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, हरियाणा हर जगह बदहाली के रूप के अंदर है। बेरोजगारी के कारण युवक नशे के रास्ते पे चल पड़े। आज हरियाणा के अंदर चिट्टे का नशा, हरियाणा के अंदर इंजेक्शन लगा के दवाइयों का नशा जगह जगह पे होता जा रहा है। बच्चे या तो नशे पे चले गए, या अपराध की दुनिया के अंदर चले गए, या डिप्रेशन होके आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। और एक नया रिवाज अब और चल पड़ा है। जब हरियाणा सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो जमीन बेच के अवैध तरीके से अब लोग विदेश की तरफ मुंह करने लगे हैं। कल के अखबारों के अंदर मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने रोजगार देने के लिए इजराइल से समझौता किया है। इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है। क्या हरियाणा के जवान अब मरने के लिए भेजे जाएंगे वहां पे? अगर समझौता करना था तो किसी शांति प्रिय देश के अंदर करें जहां युद्ध की आग लगी हुई है, और वहां पे ये कहते हैं हम 10,000 हरियाणा के युवक भेजेंगे। ये बहुत ही गंभीर मसला है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आपकी कलम इस तरफ जरूर चलनी चाहिए। क्या हरियाणा सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है कि हरियाणा के युवकों को अब युद्ध वाले देश के अंदर झोंक रही है, जहां पे खुद जान का खतरा आता जा रहा है? इसी सब बातों को लेके हरियाणा के अंदर ये बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। बदलाव यात्रा के माध्यम से 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर जाएंगे, 22 के 22 जिलों के अंदर जाएंगे, 10 लोकसभा, सारे शहरों में और अधिकतर गांवों के अंदर। ये यात्रा 10 दिन के अंदर 4 जगह से चलेगी और लगातार ये यात्रा चलती रहेगी। यात्रा का आज तीसरा दिन है और मुझे अपार स्नेह जनता से मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा के अंदर आए। हरियाणा में भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली जैसे अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दिल्ली की तरह फ्री और 24 घंटे बिजली दे, दिल्ली की तरह फ्री और 24 घंटे हर घर को नल से पानी दे, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दे, शहीद कोई हो जाए तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि जो पंजाब और दिल्ली के अंदर मिल रही है यहाँ भी मिले। ये पंजाब और दिल्ली के डेवलपमेंट को देखते हुए हरियाणा की जनता चाहती है वो विकास कार्य अब हरियाणा के अंदर भी हो। सीएम चेहरा कौन होगा हरियाणा? जनता बताएगी। आम आदमी पार्टी तो जनता से पूछ के सीएम के चेहरे को तय करती है। कई पार्टियां पहले सीएम फेस तय कर लेती है, लेकिन क्या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी सीएम फेस तय करेगी या बाद में तय करेगी? देखिए, वैसे तो ये मामला पीएससी का है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का, वो तय करेगी, अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, परंतु जनता से पूछ के करेंगे। हरियाणा की जनता जिसको कहेगी उसको ही सीएम चेहरा घोषित करेगी। जेल में डाल देती है, अपोजिशन के सांसदों को संसद से बाहर निकाल देती है, अपोजिशन को सस्पेंड कर देती है, परंतु अपनी तो उनकी जिम्मेदारी है। संसद के अंदर ये मांग की गई थी कि गृह मंत्री आके इस पे बयान दे कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई। गृह मंत्री को बयान देना चाहिए था, सदन चल रहा था। आप सांसद हो, महिला सांसद को बर्खास्त किया, उसको कैसे देखते हो आप? क्या सांसद देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस सांसद को जब साक्ष्य कमेटी के सामने रखा गया, एथिक्स कमेटी के सामने रखा गया, वहां भी उनसे अभद्र सवाल पूछे गए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सांसद को तुरंत निकाल देना, सदन में चर्चा किए बिना, उस सांसद का सदन में पक्ष सुने बिना, ये तो नेचुरल जस्टिस के विरोध है। नेचुरल जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। इस पूरे देश के अंदर अगर कोई मर्डर करके आता है, उसको कोर्ट चाहे फांसी की सजा देता है, उससे भी पहले सुना जाता है तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम्हारा क्या कहना है। अरे देश की संसद के अंदर सांसदों को बिना सुने संसद से बाहर निकाल दिया जाए, ये अच्छी बात। आपकी बदलाव यात्रा का तीसरा दिन है आज हरियाणा, चारों कोण चल रही है, तो आपको कोई ऐसा लग रहा है
में बदलाव होगा? 100% होगा। हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में नफरत सी हो गई है, विशेषकर किसान वर्ग को। किसानों के साथ जो 3 काले कानून बनाए, फिर एमएसपी की गारंटी का वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया और आज उस पे सालों बीत गए, कोई एक नाम भी संसद में नहीं लिया गया कि एमएसपी की बात हम करते हैं। इस बात से परेशान है। किसानों के साथ जो अत्याचार हुए, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। हर सरकारी वर्ग ने हड़ताल की। आज भी सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर बैठे हुए। सरकार नो वर्क नो पे की ऑर्डर निकालती है, परंतु महीनों महीनों अनिल विज साहब हड़ताल करके बैठे रहे। स्वास्थ्य विभाग को नहीं संभालूंगा। जनता की परवाह किए बिना क्या उनकी तनख्वाह काटी गई? नो वर्क नो पे। आपकी पार्टी की नेत्री है होटल से डॉक्टर नवीन रोहिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, जब परिवार बढ़ता है, कई जगह जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, कई जगह जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं, तो निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो आरोप लगाता ही आदमी। कमजोर हो जाएगी आपकी पार्टी वहाँ पर? कुछ नहीं फर्क पड़ता। गुप्ता जी, गुप्ता जी, देश की आधी आबादी महिलाओं की है और संसद में लोकसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है। आपका और आपकी पार्टी क्या कहना है? देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है, रिजर्वेशन उसके अंदर पूरा होना चाहिए, इसके अंदर कोई तकलीफ की बात नहीं। आपकी पार्टी पालन करेगी? हमारी पार्टी महिलाओं को सबसे ज्यादा वेटेज देती है और बिना महिलाओं पे आरक्षित सीट पे भी महिलाओं को आपने देखा होगा, निगम के अंदर हमने लड़वाया, विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को भेजा, हमारे मंत्री भी महिला है। गुप्ता जी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों दलों की लगातार सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही और केंद्र में भी रही। इन्होंने पानी का बंटवारा नहीं किया, केवल लोगों को लड़ाते रहे। जब चुनाव आता है तो उनका SYL याद आती है। पंजाब में इनके लीडर कुछ और भाषा बोलते हैं, हरियाणा में इनके लीडर कुछ और भाषा बोलते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों हिसार के अंदर आए थे और कह के गए थे, पानी देश का प्रधानमंत्री बांटे और प्रधानमंत्री सारे राज्यों को उनका हिस्से का पानी दे। प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर ये कहा था कि 65% पानी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से बहता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है। वो हरियाणा का पानी है, वो पंजाब का पानी है, वो राजस्थान का पानी है। मैं उस पानी को रोकूंगा और इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद पानी की नहीं रोकी और इस पानी के बंटवारे के लिए भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हिसार से कहा था कि अगर वो बांट सकते तो बांटे, नहीं तो हमारे से तरीका पूछ ले, हमें चाय पे बुलाए। नहीं, बांटना चाहिए, देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब पानी बांटने वाला होता ही नहीं ना पंजाब को देना चाहिए। सर। मैं आपको एक तरीके की बात बता रहा हूँ। पानी भाखड़ा से मटके आता है। पंजाब को पंजाब के हिस्से का दिया जाता है, राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का दिया जाता है, हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का दिया जाता है। भाखड़ा से पानी को प्रॉपर बंटवारा करना केंद्र सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। एक सेकंड पत्रकार हो जी, फिर बात करता हूँ। वो बात में हर आदमी से बीच में 2 मिनट रुक जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर लेना। इंडिया के साथ आपका गठबंधन है, तो लोकसभा के चुनाव में आप पार्टी की 2 सीटें मांग रहे हैं। आप फरीदाबाद और किसने कहा? किसने कहा? मीडिया से मांग आ रही है, कभी नहीं। मैंने ये कहा जी 5 सीट हमारी होनी चाहिए, अगर मेरे से पूछेंगे तो। मगर इसके लिए कमेटी बनी हुई है और जो कमेटी बनी हुई है वो काम उसका है। अभी तक सीट बंटवारे पे कोई चर्चा नहीं हुई।